नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है, इसको यूज़ करके आप इंट्राडे के लिए शेयर कैसे खरीद सकते हो और उससे प्रॉफिट आप अपना कैसे बढ़ा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शॉर्ट बिल्डअप समझने से पहले आपको एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसको बोला जाता है शॉर्ट सेलिंग, यानी कि शॉर्ट सेलिंग वैसे ट्रेड को कहा जाता है जहां पे पहले हम सेल करते हैं हाई रेट पे और जब रेट नीचे जाता है शेयर का तो वहां पे हम उसको बाय करते हैं, यानी कि पहले सेल और फिर बाय। ऐसे ट्रेड को हम शॉर्ट सेल कहते हैं। और मार्केट में शॉर्ट सेल करता कौन है? जिनका व्यू मार्केट में या शेयर में बेयरिश है, यानी कि यहाँ से शेयर का प्राइस नीचे जा सकता है, तो इसलिए पहले वो सेल कर देते हैं और जब नीचे जाएगा तो वहाँ पर बाय करके प्रॉफिट बनाएंगे। इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। इसी तरह से अगर ऑप्शन मार्केट में कोई ट्रेडर बेयरिश है, यानी कि उसका एनालिसिस बोलता है कि वहाँ से मार्केट नीचे की ओर जाएगा या फिर शेयर का प्राइस नीचे की ओर जाएगा, तो ऑप्शन का जो कॉल होता है उसको वो पहले सेल कर देगा और जब भी प्राइस वहाँ से नीचे जाएगा तो उस जो कॉल को उसने सेल किया था उसको वापस बाय करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कॉल को राइट किया जाता है, कॉल को पहले सेल किया जाता है, तो उसको शॉर्ट बिल्डअप कहते हैं। अब हमें पता चल गया कि शॉर्ट बिल्डअप होता क्या है। अब हम जानेंगे कि शॉर्ट बिल्डअप किस शेयर में हो रहा है, उसका पता कैसे चलेगा। जब भी किसी भी शेयर का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है लेकिन उस शेयर का प्राइस डिक्रीज होता है, तो ऐसे शेयर्स में शॉर्ट बिल्डअप होता है। अगर आप इसको पुट वैल्यू से एनालाइज करना चाहें तो आपको देखना होगा कि अगर किसी शेयर का जो पुट का है ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि जिसने उसको पहले सेल करके रखा था उसको अब स्क्वायर ऑफ कर रहा है। क्योंकि मोटे मोटे शब्दों में अगर किसी शेयर का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज दिख रहा है या फिर उसके जो कॉल में बहुत ज़्यादा राइटिंग हुई है, तो वैसे शेयर में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, यानी कि लॉन्ग टर्म में उसके शेयर का प्राइस नीचे जाने का बहुत ही दमखम रखता है। अब हमें पता चल गया कि शॉर्ट बिल्डअप होता क्या है और शॉर्ट बिल्डअप का पता कैसे चलेगा किसी शेयर में हो रहा है या नहीं। अब हमें जानने की ज़रूरत है कि जब किसी शेयर में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा हो तो हमें ट्रेड किस तरह से लेना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और हम प्रॉफिट में रहें। किसी भी शेयर का अगर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है और उसका साथ में प्राइस डिक्रीज हो रहा है, यानी कि फ्यूचर में उसका प्राइस और भी नीचे जाएगा, तो इसका बेनिफिट निकालने के लिए हमें इंट्राडे में शेयर को शॉर्ट कर सकते हैं और जब वो उसका प्राइस काफ़ी नीचे गिर जाए तो उसको बाय करके उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो उस शेयर का आप पुट खरीद सकते हो या फिर कॉल को सेल करके प्रॉफिट बना सकते हो। चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से हमें पता चलेगा कि किन शेयर में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और उसको हम भी शॉर्ट सेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं या उसके जो पुट को बाय करके या फिर कॉल को सेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्राउज़र में moneycontrol.com खोला है और यहाँ पे आप एक टैब देख सकते हो मार्केट्स। यहाँ पे मार्केट्स को क्लिक करने के बाद आपको एक नया ब्राउज़र यहाँ पे नया विंडो ओपन होगा और यहाँ पे नीचे आपको दिखाई देगा FNO, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन। मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्लिक किया तो एक नया विंडो ओपन हुआ, नया पेज ओपन हुआ। फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट यहाँ पे स्नैपशॉट दिखा रहा है। थोड़ा मैंने इसको स्क्रॉल अप किया तो नीचे आपको जो दिखाई देगा एक नया फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टैट्स बोल के यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिख रहा है। यहाँ पे नीचे में आप देखोगे तो एक टैब है मोर। मैंने यहाँ पे मोर में क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे टैब्स आपको दिखाई देंगे इस पेज में। यहाँ पर आपको बहुत सारे बटन्स दिखाई देंगे जैसे कि टॉप गेनर्स, इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड डिक्रीज इन प्राइस। तो मैंने जो था इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड डिक्रीज इन प्राइस में क्लिक किया तो ये विंडो ओपन हुआ और नीचे यहाँ पर आप जैसा देख सकते हो कि एक लिस्ट ओपन होके आई इस शेयर्स का। इस लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हो कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव तो है लेकिन प्राइसेस जो है वो भी पॉजिटिव में है, लेकिन मुझे चाहिए जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव में होना चाहिए लेकिन प्राइस डिक्रीज में होना चाहिए। तो मैंने प्राइस यहाँ चेंज इन प्राइस जो है ना उसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे लिस्ट आउट दिख रहे हैं जिनका प्राइस गिरा है आज शेयर का। तो ऐसे जो सबसे पहला शेयर देखोगे आप जिसका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज्ड है और उसका प्राइस गिरा हुआ है वो है टाटा पावर का। दूसरा है IDFC फर्स्ट बैंक का।
अब हम देखते हैं कि इन दोनों शेयर में इनका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज तो हुआ है और साथ में प्राइस भी डिक्रीज हुआ है। तो क्या इसमें शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है? क्या इसमें फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा इसका प्राइस नीचे जाएगा? इसको हम समझने के लिए Zerodha.com में जो उसका चार्ट है इन दोनों का, टाटा पावर और IDFC फर्स्ट बैंक या फिर JSW स्टील, IOC, इन चारों का हम एक एक करके चार्ट को देखते हैं कि वहाँ से कंफर्म करने की कोशिश करेंगे दूसरे पैरामीटर से कि ये प्राइस एक्चुअली वहाँ से नीचे जाने के लिए तत्पर है या नहीं, वहाँ पे हमें शॉर्ट करने से फ़ायदा होगा या नहीं। जो लिस्ट में पहला शेयर निकल के आया था वो था टाटा पावर का। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चार्ट में जैसे कि एक बड़ा सा 1 डे का रेड कैंडल बना है, यानी कि अभी 2 या 3 कैंडल से जो उनका हाई था, उनका जो लो था एक्चुअली उससे भी नीचे एक कैंडल नीचे क्लोज हुआ है। तो यहाँ से इस शेयर में डाउन जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसी तरह से यहाँ स्टोकेस्टिक अगर आप देखोगे RSI से, तो यहाँ पर जो शॉर्ट जो लाइन होता है उसने लॉन्ग जो ट्रेंड वाला जो लाइन है उसको क्रॉस करके नीचे गया है, तो उससे भी वो ट्रेंड दे रहा है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है। और जो MACD का लाइन है, जहाँ पे सिग्नल लाइन और MACD लाइन है, दोनों ऑलमोस्ट बराबर है। यहाँ से MACD लाइन कभी भी कट करके सिग्नल लाइन से नीचे जा सकता है, जो कि एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल होता है। लिस्ट में एक और शेयर था IDFC फर्स्ट बैंक। जैसा कि यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हो कि एक नया रेड कैंडल बना है, जो प्रीवियस रेड कैंडल का जो लो था उसको क्रॉस करके नीचे की तरफ क्लोज हुआ है। और जो यहाँ पे MACD का डाइवर्जेंस है वो भी नेगेटिव होना शुरू हो गया है। और जो स्टोकेस्टिक का जो RSI का जो सिग्नल लाइन है उसने क्रॉस किया है, जो उसका लॉन्ग टर्म लाइन होता है। तो ये सारे जो है डाउन ट्रेंड के, इस शेयर में जो डाउन ट्रेंड हो उसको डिपिक्ट कर रहे हैं यहाँ से कि शेयर नीचे जाएगा, तो इसको शॉर्ट कर सकते हो आप, या फिर इसका पुट जो है आप खरीद सकते हो, या फिर इसका कॉल को सेल करके चल सकते हो ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉफिट हो। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।